बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और आइंदा के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ एक नया रेफरेंस आया है। ये रेफरेंस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक अहदेदार हैं, वकास मलिक, वकील हैं इस्लामाबाद बार के ही, उन्होंने दायर किया है। ये रेफरेंस क्या है और क्या सारे जहान का मलबा जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर डाल दिया गया है? क्यों एक फजूल किस्म का रेफरेंस है? वकास मलिक साहब ने ये रेफरेंस दायर किया, वो प्रूव करेंगे, उनके पास सबूत क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इस सारे रेफरेंस से मुतल्लिक आपके सामने कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। क्यों ऐसे लगता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जजेस ने जो ख़त लिखा, उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। और 10 मई 2023 को जो ख़त लिखा, उस ख़त के भी असरात आज भी मौजूद हैं। दूसरा, फिर हम बात करेंगे कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन, उसको रुकवाने के लिए पीटीआई के सेनेटर हाई कोर्ट गए थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी जानिब से क्या हुआ? आज समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने पास ये केस फिक्स किया, समाअत हुई, सुना, लेकिन क्या किया? नोटिस भी कर दिया। होगा क्या? क्या कोई रिलीफ मिल सकेगा? और क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए अभी तक, तो उसके बगैर ही ये जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा? इस तमाम तनाजुर में हम बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरी आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाया करे। शुरू करते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से। 10 मई 2023 को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर उनके जो ब्रदर जजेस हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को। उसमें 7 जजेस के नाम लिखे हुए हैं, 6 के दस्तखत हैं और एक जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनका नाम मौजूद है लेकिन उनके दस्तखत नहीं है। इस लेटर में 3 जजेस के साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, 3 जजेस के साथ जो बीती, जो वाक़यात थे, जो खौफनाक किस्म के, तशवीशनाक किस्म के वाक़यात थे, वो लिखे गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा गया कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें, लेकिन वो तौहीन अदालत की कार्रवाई तो शुरू ना हुई, वो मामला तो वहीं पे रहा। 1 साल तकरीबन 10 माह गुजर गए, लेकिन हमने देखा कि मई के बाद जब जून आया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो दायर हो गया। वो रेफरेंस भी ऐसे दायर हुआ कि उस वक़्त पीडीएम की हुकूमत थी। जो अता तारड़ हैं, ये उस वक़्त कोई वज़ीर थे या वज़ीर ममलिकत थे। इन्होंने ठीक ठाक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पता नहीं क्या क्या, मतलब जो जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके हवाले से उन्होंने जो है वो अपनी एक स्टेटमेंट दी उसमें। उसके बाद उसके हवाले से बहुत ले दे हुई और बड़ी मुहिम चली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़, और ये मामला यूँ चलते रहे। जब भी उनका नाम आता तो उनके हवाले से कहा जाता कि उनके खिलाफ रेफरेंस है, ये वो चीज़ें। फिर 25 मार्च का दिन आया। 25 मार्च को हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। 26 मार्च को वहाँ पहुँचा और वहीं से लीक हो गया। फिर चलता रहा मामला और आखिरकार 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिसका ऑर्डर अभी तक नहीं आया। और उसमें फिर ये चीज़ें अब फुल कोर्ट की तरफ अब जा रही हैं। फुल कोर्ट अब इस पे जुडिशल साइड पे बैठकर जो है वो इसका फैसला करेगी, सुनेगी, इसको, इस मामले को किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचाएगी, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हम इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। आज तकरीबन जो है वो 3-4 दिन हो गए हैं उस समाअत को भी। तो उसके बाद आज हमने देखा जी, वकास मलिक साहब जो हाई कोर्ट बार के साबिक अहदेदार हैं और इस्लामाबाद के वकील हैं, उनकी जानिब से एक रेफरेंस दायर होता है और वो उसमें मुतालबा ये करते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को मिसकंडक्ट पर उनके ओहदे से रिमूव कर दिया जाए। और ये भी कहते हैं कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है,
उनको काम से रोक दिया जाए। इसमें बाकी जो इल्ज़ामात हैं वो तो हैं, उस पर बात करते हैं कि उनकी हैसियत क्या है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो बात की है उन्होंने कि एंटी स्टेट कोई नैरेटिव या एक्टिविटी या कोई ऐसी चीज़ जो है उनके मंसूब की गई है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रियासत मुखालिफ एजेंडा जो है वो अपनाया है और साथी जजेस को साथ मिलाकर जो इदारे हैं उनको मिलान करने की कोशिश की है, और इस पर कहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इन्होंने जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की बात की है और वो नहीं बुला सकते थे। तो ये जो एंटी स्टेट एक्टिविटी या एजेंडे को सपोर्ट करने वाली बात है, ये कदरे हैरान कुन है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं मैं कि है क्या उसमें। उसमें जो रेफरेंस है उसमें है ये कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो लिखा गया है इसमें वो कहते ये हैं कि इस तरह मामला जो है वो किया जाए कि ये जो वो कहते ये हैं कि चौधरी जो अजीज़ हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के भी जज हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये एक ही चैम्बर से हैं, इस्लामाबाद से। ये हर बंदा जानता है, इस्लामाबाद के हर बंदे को पता है कि ये एक चैम्बर के हैं। AQ लॉ चैम्बर जो है वो एसोसिएट्स वो है इनका। और वकास मलिक साहब कहते हैं कि वो जो AQ लॉ जो है वो चैम्बर है वो आज भी फंक्शनल है और इनके जूनियर्स वहाँ पे होते हैं। फिर वही बात कि उनके जूनियर्स को अदालतों में आते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, फिर इनको रिलीफ मिलता है, इस किस्म की चीज़ें जो है वो लगाई गई हैं। फिर इन्होंने अपने इन्हीं के जूनियर की बात की है कि राना मुजाहिद रहीम, उनकी तकर्री के हवाले से भी मुख्तलिफ। फिर रेमन डेविस के साथ एक जो है वो किस्सा जोड़ा गया है। फिर जो बेनज़ीर भुट्टो जो मर्डर केस था उसमें जो प्रोसिक्यूटर कत्ल हुए थे उसका मामला भी कहीं ना कहीं लिंक किया है। फिर उन्होंने एक फैसले का हवाला दिया है कि जहाँ पे इन्होंने कोई फैसला भी दिया है। तो ये सारा एक जुडिशल साइड जो है उस पर भी, और जो इस्लामाबाद कचहरी की इंटरनल एक पॉलिटिक्स है जी, फलां जज तैनात होता है फलां के जज में, ये चीज़ें हैं। इस तरह करके सारे मामला जो है वो उस पर लगाए गए हैं और कहा गया है कि ये मुलविस हैं तो इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। और फिर वही बात जो आपने एंटी स्टेट वाली मैंने आपको बात बताई। अब मामला ये है कि जस्टिस कियानी पिछले 7-8 साल से जज हैं, तो ये मामला सारे काफ़ी जो है वो उनके पहले के हैं, दरमियान में भी आते रहे। और अब जो फैसले की एक बात की है वो जुडिशल साइड पे है। अब कोई अगर फैसला भी, जजमेंट भी दी है जज ने, तो वो जुडिशल साइड पे उसके पास अल्टरनेट मतलब एक रेमेडी होती है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पर अदालत देख सकती है। तो जिस तरह का ये मतलब बनाया गया है रेफरेंस, ये रेफरेंस बनता नहीं है। ये एक कार्रवाई आप समझ सकते हैं कि ठीक है उस बंदे ने अब लेटर लिखा है तो उसको हरासमेंट का सामना होना चाहिए, इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए। मेरी नज़र में ये रेफरेंस जो है वो नहीं बनता। ये वाक़यात का एक मामला है, वाक़यात लिख दिए गए हैं, मंसूब कर दिया गया है, ये भी हुआ वो भी हुआ। तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो जब आप मैदान में उतरते हैं तो ये चलती रहती हैं। लेकिन फिर इसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सिंगल आउट किया जा रहा है बाकी से, कि ये सारा कुछ करवा रहे थे, इन्होंने सारा किया, इन्होंने इनिशिएट किया, इन्होंने सारा कुछ जो प्लान किया है। तो ये मामला है, बहरहाल देखेंगे कि क्या होगा। क्या नाम है, इससे कबल भी उनके खिलाफ रेफरेंस है, अब भी जो है वो रेफरेंस आ गया है। देखेंगे कि होता क्या है इस मामले में। बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्चुअली कोई चीज़ जो है वो हो सकती है। अब आते हैं दूसरा, जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन थे, उसमें आज PTI के चेयरमैन जो थे, PTI के सेनेटर्स, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज आए थे। उन्होंने पटिशन फाइल की और आज ही समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये समाअत की। वहाँ पे शुएब शाहीन एडवोकेट जो है वो अदालत के सामने गए थे और उन्होंने आज केस बिल्ड किया, उनके सामने केस रखा कि केस है क्या उनका। तो शुएब शाहीन ने कहा कि जो अदालत ने पूछा ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में भी है, तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पर और मामला है, हमने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज किया है जो कल होने जा रहा है, इलेक्शन ईद से एक रोज़ कबल। गुज़श्ता रात को सदर ने यह इजलास जो है वो बुलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों पर हलफ न लेने पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए। अब खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर के बगैर कल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। ये मखसूस नशस्तों का मसला था। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशस्तें देने से इनकार किया।
इसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट से चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है जो पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। पीटीआई के 5 सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाबात रोकने की इस्तदा की थी और यह भी अदालत को बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इंतखाबात तक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो रोका जाए। शुएब शाहीन ने यह भी अदालत को बताया कि फेडरेशन को तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कासम सूरी रूलिंग में पूरी असम्बली बहाल की थी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करना गैर आईनी गैर कानूनी है। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन बगैर मखसूस नशिस्तों के बगैर हुआ। वज़राए आला का इलेक्शन भी मखसूस नशिस्तों के बगैर हुआ। अब एक सूबे में इलेक्शन मुलतवी करना समझ से बाला तारा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़राए आला तमाम के इलेक्शन में कहीं इंतजार नहीं किया गया कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, लेकिन यहाँ पे जो है वो इलेक्शन उन्होंने मुलतवी कर दिया। सेनेट के इलेक्शन जब इलेक्शन जिस दिन मुलतवी हुए थे तो उस दिन अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में जो है वो मीडिया टॉक की थी और उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा था कि हम अपना हक किसी को नहीं लेने देंगे। उसके बाद शुएब शाहीन ने अदालत को जो है वो बताया कि तमाम सूबों की सेनेट नशिस्तों की तादाद बराबर है। अदालत ने पूछा फाटा का अब क्या होगा, तो बताया गया फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है। अब बाकी सूबों में सेनेट इलेक्शन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी कर दिए गए। वफाक की नशिस्तों पर भी सेनेट इलेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिर अदालत की जानिब से ये अदालत की सदा की गई कि कल इलेक्शन है, अगर इलेक्शन रोक दें और ईद के बाद इलेक्शन हो जाए तो क्या हर्ज है। अदालत ने कहा देखना होगा इलेक्शन रोक सकते हैं या नहीं। इसके बाद अदालत ने यह फैसला महफूज किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नोटिस जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन को और दीगर जो इसमें फ्रीकैन है, और ये कहा कि उनको सुन लेते हैं और उसके बाद फैसला करेंगे। स्टे ग्रांट नहीं किया, मतलब इलेक्शन रोकने का हुक्म इम्तना नहीं दिया कि ईद के बाद इलेक्शन करवा लें। अब देखना यह है कि कल तो सेनेट का इजलास होगा, नए सेनेटर हलफ लेंगे और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अगर इंतखाब कल हो जाता है तो फिर तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर नहीं सुनती केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो फिर मामला गैर मौसर हो जाएगा। तो आसान अल्फाज में कहें तो कोई रिलीफ नहीं मिला हाई कोर्ट से। लेकिन क्या पेंडिंग मामला होगा तो बाद में क्या होगा ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और क्या जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शन के बगैर ही हो जाएंगे, ये भी अलग से एक सवाल जो है वो मौजूद है। बहरहाल देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। आज की हमारी 2 मौज़ूआत थे, इन दोनों मौज़ूआत पे हमने बात की, आपको यकीनन पसंद आएगी। इस पे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।